ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं हॉकी पर और हमारे साथ हमारे खेल विशेषज्ञ हॉकी विशेषज्ञ बलजीत सिंह जी, जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी है, मौजूद है। हॉकी है तो खेल, लेकिन खेल खेल में इस खेल के साथ ऐसी राजनीति हो रही है कि ना खिलाड़ी खुश, ना खेल के दिग्गज खुश, और खेल भी ऐसा जो भारत का राष्ट्र खेल है। हमारी एक रिपोर्ट देखिए हॉकी पर। भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग नहीं है जो 1928 से 1956 तक था, और ना ही टीम में ध्यानचंद, प्रगट सिंह और धनराज पिल्ले जैसे नाम हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद है स्वर्णिम युग की वापसी की। उम्मीद संदीप सरदारा जैसे खिलाड़ियों से, ध्यानचंद, प्रगट सिंह जैसे खेल की, और उम्मीद है मॉस्को के बाद पड़े सूखे पर लंदन में पदक की बरसात की। बीजिंग ओलंपिक्स में क्वालिफाई ना कर पाने के गम को भुलाकर भारतीय टीम ने इस बार ओलंपिक क्वालिफायर्स के जरिए क्वालिफाई किया, लेकिन ग्रीन टर्फ पर कमाल कर रहे खिलाड़ी ब्लू टर्फ पर बेबस से लग रहे हैं। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में नीले मैदान पर 4 देशीय सीरीज खेली, जिसमें भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सुल्तान अजलान शाह कप में टीम थोड़ा रंग में लगी और टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लंदन ओलंपिक्स 27 जुलाई से शुरू होने हैं और उससे पहले भारतीय टीम फ्रांस और फिर स्पेन में ब्लू टर्फ पर हॉकी मैच खेलने जाएगी। तो आस यही है कि ब्लू टर्फ पर खिलाड़ियों की नजरें जल्द ही गेंद पर टिकने लग जाएंगी। लेकिन हमेशा विवादों से घिरी रहने वाली हॉकी प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी विवादों में है, क्योंकि हॉकी टीम पुणे में ग्रीन टर्फ पर अभ्यास करती रही है, जबकि लुधियाना में ब्लू टर्फ पिछले साल से तैयार है और खिलाड़ियों के इंतजार में है। अब सवाल यही है कि आखिर देश के एकमात्र ब्लू टर्फ वाले मैदान को क्यों अनदेखा किया जा रहा है। हॉकी और विवाद का पुराना साथ है, लेकिन खिलाड़ियों को हर विवाद को भुलाकर आगे बढ़ना होगा और 1980 मॉस्को ओलंपिक्स के बाद लगे पदकों पर विराम को भी हटाना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DN8 न्यूज। हॉकी पर हमारी चर्चा जारी है और हमारे साथ हमारे हॉकी विशेषज्ञ बलजीत सिंह जी मौजूद है। तो बलजीत सिंह जी से जानते हैं कि क्या बारीकियां हैं हॉकी की। लगातार बात हो रही है राजनीति की, WSH की, जितनी भी बड़ी बड़ी लीग्स हुई है। WSH पर हम WSH पर चर्चा करते हैं। WSH से इतने बढ़िया खिलाड़ी हमें मिले। गुरजिंदर जैसा खिलाड़ी था जो बेस्ट खिलाड़ी के अवार्ड से उसे नवाजा गया, बेहतरीन कैश उन्हें मिला। क्या कहना चाहेंगे, इन खिलाड़ियों को भारतीय टीम में होना चाहिए, क्या मानते हैं जी? ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने दम पे अपनी टीम को इस बड़ी लीग में पहले 4 में लेके आए वो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उस प्लेयर की एज अभी 18 साल का है, और जो कि जूनियर टीम के लिए काफी सुटेबल और करियर के मेन दावेदार प्लेयर है कि जिसको होना ही होना चाहिए। और सीनियर टीम में भी ऐसे प्लेयरों को अगर चांस दिया जाए तो ये किसी से भी कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। पर फेडरेशनों की आपसी लड़ाई से कहीं ना कहीं नुकसान ही है। इन लड़ाइयों से फायदा नहीं होगा कंट्री का भी और हमारे प्लेयर्स का भी। बिल्कुल बलजीत जी, साथ ही ब्लू टर्फ की बात करना चाहूंगा। ब्लू टर्फ पे हमारी टीम को कह दिया जाता है कि आपको जाकर ब्लू टर्फ पे खेलना है, कोई जानकारी नहीं होती कि आपको ग्रीन टर्फ से एकदम ब्लू टर्फ पे जाके खेलना है। खिलाड़ी को मेंटली कितना प्रिपेयर होना होता है इस तरह की चीजों के लिए, और कितना टाइम मिलना चाहिए खिलाड़ियों को इस तरह की, अगर आपको एकदम से फॉर्मेट चेंज हो रहा है आपका और आपको जो ग्रीन टर्फ से ब्लू टर्फ पर खेलने के लिए कहा जाता है? ये मेरे ख्याल से अगर ओलंपिक्स अगर आपकी नीले टर्फ पे हो रही है और आपकी टीम को भी उसी ग्राउंड पे मैचेस खेलने हैं, तो मेरे ख्याल से आपको IOA की तरफ से पहले ही हिदायतें हो जाती हैं कि आपको ऐसी कोई सरफेस तैयार करनी चाहिए जिससे कि आपके प्लेयर रेडी हो सकें उस मैदान पे खेलने के लिए। पर अगर हमने देखा है इस अभी तक के जितने भी हमारे इंडिया के ग्राउंड है वो कहीं पे भी नीला टर्फ नहीं है। एक टर्फ लुधियाना में लगा। लुधियाना के टर्फ पर ही मैं आना चाहूंगा। हमारी टीम अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता में ग्रेट ब्रिटेन को मात देकर भारत पहुंचती है कांस्य पदक के साथ। टीम सीधे पुणे के लिए रवाना होती है, कोई अपने घर नहीं जाता। बहुत बढ़िया बात है, भारतीय हॉकी के स्तर को बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम था। लेकिन टीम को क्यों लुधियाना नहीं ले जाया गया? क्यों ब्लू टर्फ पर एक बार फिर से प्रैक्टिस करने के लिए एक मौका नहीं दिया गया? क्या मानते हैं आप, कारण क्या रहा होगा? जी, ये कहीं ना कहीं कमियां हैं जो जिन चीजों को हमें फेस करना चाहिए और उन चीजों को मानना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे फेडरेशंस की और हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं कमी है, जो हमारे प्लेयर्स को पूरे तरीके से इक्विपमेंट और सरफेस मुहैया नहीं करवा रहे, और हम उनसे उम्मीद मेडल्स की करते हैं। तो ये एक सरासर एक ख्याली पुलाव बनाने वाली बातें हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर वर्क होना चाहिए। बिल्कुल
मैं अपने दर्शकों को एक रोचक चीज बताना चाहूंगा। बलजीत सिंह ये वो खिलाड़ी है जो भारतीय टीम के साथ लंबे समय तक रहे। 175 मैच बलजीत सिंह ने खेले भारत के लिए, भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए। और जुलाई 2009 में बलजीत सिंह पुणे में एक कैंप में थे, भारतीय टीम के कैंप में थे, और उस दौरान बलजीत सिंह ने अपनी आंख गंवाई। तो उनसे उनके अनुभव जानते हैं कि उनके उस वक्त के अनुभव कैसे रहे और अब उन्हें सरकार से कितनी मदद मिल रही है इस पर। बलजीत जी, जानना चाहूंगा आपका अनुभव जब आपकी आंख आपसे कैंप के दौरान आपकी आंख पर चोट आई थी और आपको अपनी आंख गंवानी पड़ी थी। जी, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था जिसमें कि हमारे कोच गोल्फ बॉल के नई टेक्निक लेके आए थे जो कि पूरे वर्ल्ड में शायद नहीं होती कहीं पे भी। हमारी कंट्री ने उसको इजाद करने की कोशिश की थी पर वो शायद सक्सेसफुल नहीं रहा और मेरे साथ वो हादसा हो गया। और उसके बाद मैं कंट्री की टीम से भी मेरे को बाहर होना पड़ा और काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि मेरे को दोबारा फील्ड में आने के लिए। काफी अगर फाइनेंशियली देखा जाए और आपकी जो अचीवमेंट्स आपने हासिल करनी थी उस चीज को लेके मैं ये कह सकता हूँ कि काफी नुकसान हुआ इस एक चोट की वजह से। बिल्कुल, 175 मैच खेलने के बाद भी कहीं ना कहीं दिल में आज लगता है कि वो अगर इंसिडेंट ना हुआ तो शायद आज भी भारतीय टीम में होते। सरकार के लिए जानना चाहूंगा कि पंजाब सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली आपको उस हादसे के बाद? ये कह सकता हूँ कि एक आश्वासन तो काफी मिले हैं कि आपके लिए काफी कुछ सोच रहे हैं, आपके लिए करेंगे। पर 3 साल हो चुके हैं और अभी तक ऐसा कुछ भी मदद के पहल नहीं हुई है जिसको मैं कह सकूं कि मेरे को हाँ ये चीज मिल चुकी है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार कुछ करेगी इस मद्देनजर। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम भूपिंदर सिंह है जी। मैं यहाँ पे यूथ क्लब्स है उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं बलजीत से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। बलजीत से क्वेश्चन है भी उनके जो चोट लगी है आंख पे, तो उसके लिए हॉकी फेडरेशन ने या पंजाब इंडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ कर रही है या कुछ नहीं कर रही? जी बलजीत जी, सवाल आपके लिए है, सीधा सा सवाल है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। आपका सवाल का यही आंसर दे सकता हूँ कि जिस हालत में मेरे चोट लगी थी और मेरे को हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसके बाद मैं घर आ गया, वो ही हालत है। उसके अलावा कोई अभी तक हेल्प ऐसी नहीं हुई, ना किसी ने हेल्प की पहल की है। तो ये चीज एक बुरी इसलिए लगती है कि आपको अपने फ्यूचर आप जो हैं, आपके जो आने वाले प्लेयर्स हैं, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन सामने रखते हो कि अगर आपके किसी और प्लेयर के साथ ऐसा हादसा हो तो वो कल को उसकी कौन हेल्प करेगा। और लोग क्यों स्पोर्ट्स में जाएं अगर किसी चोट की वजह से उसको अपनी सारी कैरियर को ऐसे स्पॉइल होते देखता है अगर प्लेयर। तो मेरे ख्याल से ये एक किसी का भी हौसला तोड़ने वाली बात होगी अगर मेरी हेल्प नहीं होती। जी, कहा जा सकता है कि एक अच्छा एग्जाम्पल आप सेट नहीं कर रहे अगर इस तरह की चीजें सामने आती है। मेरे ख्याल से अगर मेरी चोट लगी और उसके बाद अगर सरकार मेरी हेल्प करती तो एक ये बहुत ही अच्छा एक मैसेज था और मिसाल और हिस्ट्री भी बनती कि अगर प्लेयर के साथ ऐसा होता है तो उसके पीछे गवर्नमेंट और एसोसिएशन है। पर मेरे अभी तक केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बलजीत जी, साथ ही जानना चाहूंगा कि जब वर्ल्ड सीरीज हॉकी होती है तो इंडियन हॉकी फेडरेशन उसे कराती है। जो भारतीय टीम में खिलाड़ी खेल रहे थे उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन अब हॉकी इंडिया लीग शुरू होने जा रही है। 1 जनवरी से 30 जनवरी तक ये लीग चलेगी। कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं खिलाड़ियों के साथ, लगभग 30 खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो ये किस तरह का मतभेद है कि अगर आप हॉकी इंडिया के साथ खेलोगे तो आप भारतीय टीम में खेल सकते हो, अगर इंडियन हॉकी फेडरेशन के साथ हो तो आपका जो टीम में जाने का एक रास्ता है वो बंद हो जाता है? ये सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ हॉकी इंडिया को कि उन्होंने कुछ ऐसी पहल की है जिससे हमारे प्लेयर्स को फायदा होगा जी। और दूसरी ये बात कि ऐसी अगर कोई दुर्भावना लेके फेडरेशन चलती हैं तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है, जिससे कि हमारे प्लेयर्स जो कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं और हॉकी खेलना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि हमारे लोग हॉकी को कैसे एक्सेप्ट करें। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे फेडरेशनें अलग अलग हैं, उनके आपसी झगड़े हैं, उनको नहीं पता कि कौन से टूर्नामेंट खेलने चाहिए कौन से नहीं। किसी एक में भी अगर वो खेलते हैं तो दूसरी फेडरेशन उससे नाराज हो जाती है और गलत फैसले उनके अगेंस्ट ले लिए जाते हैं, बैन हो जाते हैं।
तो मेरे ख्याल से ये झगड़े बंद करके हमारे प्लेयर्स को फायदा जितना पहुंच सके वो सोच लेके अगर काम करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा हॉकी का, और हमारी कंट्री को और ज्यादा अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। बिल्कुल बलजीत जी, सबकी यही कोशिश है कि भारतीय हॉकी किसी तरह से ऊपर आ पाए। हर कोई दिग्गजों की अगर बात करते हैं, जो स्पोर्ट्स सोशोलॉजिस्ट है या कोई बड़े बड़े खिलाड़ी है, सब यही चाहते हैं कि किसी तरह से भारतीय हॉकी एक बार फिर से उस युग में वापस आ पाए जिस तरह का प्रदर्शन हमने 1928 से 1956 तक किया था। आपसे जानना चाहूंगा, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, इस बार के ओलंपिक्स में भारतीय टीम के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? पहले ही मैंने ये सवाल आपसे किया, लेकिन जाते जाते अपने दर्शकों के लिए आपके अनुभव के साथ एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगा आपसे। मैं उम्मीद करते हैं कि जैसे बाकी हमारे हिंदुस्तानी आशा करते हैं कि हमारी टीम दोबारा से हिस्ट्री रिपीट करे, मैं भी वही चाहता हूं कि वही एक हिस्ट्री रिपीट हो। पर जिस तरीके से हम देखते हैं कि इनका जो होमवर्क है वो अभी पूरा नहीं है, अधूरा है, आज भी टीम तैयार नहीं हुई और एक दो दिनों में इनको जाना है, तो कहीं ना कहीं मन में वो एक असमंजस सी भावना आती है कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए टीम लेके जाने वाले हैं और आपकी टीम अभी तक बन के तैयार नहीं हुई, और जिसमें अभी भी आपको ये सोच रखनी पड़ रही है कि इसको निकाल दें किसको रखें। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बंद होनी चाहिए, प्लेयरों को पता हो कि हमें ही ओलंपिक्स खेलनी है और उनको मानसिक तौर पे मजबूती मिले। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो टीम अभी अजलांशा खेल के आई है, काफी अच्छा खेली है, उसको साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो और इन्हीं लोगों को मौका दिया जाए और इन पे कॉन्फिडेंस रखा जाए। तो मेरे ख्याल से हमारी टीम कंट्री के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देके आएगी और पदक की उम्मीद कर सकते हैं। बलजीत जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, हमारे स्टूडियो है। तो ये थे हमारे खेल विशेषज्ञ बलजीत सिंह, जिन्होंने हमें जानकारी दी हॉकी के बारे में, हॉकी से जुड़े हर पहलू के बारे में हमने चर्चा की। WSH की यहां पर बात की गई, साथ साथ बात की गई नई लीग जो शुरू होने वाली है, हॉकी इंडिया लीग, और उसके साथ साथ जो विवाद हॉकी के साथ लगातार जुड़े रहे हैं हॉकी इंडिया और इंडियन हॉकी फेडरेशन के। आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज।